बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात सोएम मजमून उर्दू सबक नंबर 5 उन्वान हमारा परचम वीडियो 3/3 मौजू हमारा परचम पैराग्राफ करेंगे आज हम, और उसके साथ हम दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तराने मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानब से मैं आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहती हूँ। अपने सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊँगी। हमारी आज की अच्छी बात है, लोगों से अच्छी बात कहो। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। हमारे आज के सबक में जो सबसे पहला काम है वो है पैराग्राफ। उसका मौजू है हमारा परचम। हमने चूंकि पहले हमारा परचम सबक की पढ़ाई की है, तो इसलिए अब हम इसका पैराग्राफ करेंगे। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। ये इस बात की निशानी होता है कि ये मुल्क आज़ाद है। पाकिस्तानी परचम को सब्ज़ हिलाली परचम कहते हैं। ये परचम कायद-ए-आज़म के कहने पर अमीरुद्दीन कुदुआई ने बनाया था। इसमें 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम को ज़ाहिर करता है। इस पर बना चांद और सितारा तरक्की और इल्म को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तानी परचम को खुशी के मौक़ों पर लहराया जाता है। हमें अपने कौमी परचम का एहतराम करना चाहिए। परचम को सूरज निकलने से पहले लहराना चाहिए और सूरज ग़रूब होने से पहले उतार लेना चाहिए। आपके पैराग्राफ के टोटल जो हैं वो 15 से 16 जुमले होने चाहिए। तो आप लोग इस पढ़ाई के अंदर से छोटे-छोटे जुमले लेकर तो अपना पैराग्राफ मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको पाकिस्तानी परचम के हवाले से जो भी कोई मालूमात हैं, आप अपनी इस पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को मज़ीद अच्छा लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमें इस बात का ख़ास ख़याल रखना चाहिए कि झंडियाँ नीचे ना गिरें और किसी के पाँव में ना आएँ। ये सब्ज़ हिलाली परचम इस दुनिया में हमारी पहचान है। हमें इसकी सरबुलंदी के लिए मिलजुल कर काम करना है, ताकि इस पर बने चांद और सितारे की रोशनी कभी मांद ना पड़े। आप इसमें अपनी तरफ से जो मालूमात आपको पाकिस्तानी परचम के बारे में हैं, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैराग्राफ ज़्यादा अच्छा होगा और आपको चाहिए कि आप पाकिस्तानी परचम के बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें। मैंने कोशिश की है कि हमें जो मालूमात आपको सबक के अंदर से मिली हैं, जिन्हें याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, मैं उन्हीं को इकट्ठे करके तो एक पैराग्राफ मुकम्मल कर सकूँ। आगे हमारे पास है जी दरख्वास्त है हमारी रुखसत बराए बीमारी। हम इसे यूँ शुरू करेंगे। आपने ये जो दरख्वास्त का पैटर्न है जो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये दरख्वास्त के ज़रूरी अज्जा हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब दुख्तराने मिल्लत और पाकिस्तान ओवरसीज़, क्योंकि दोनों स्कूलों के बच्चे देख रहे हैं इसलिए मैंने दोनों के नाम लिखे हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर तहसील खारियाँ। जनाब आलिम, अदब से गुजारिश है कि मुझे कल रात से सख्त बुखार है। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने का मशवरा दिया है। आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दें ताकि मैं घर आराम कर सकूं। ऐन नवाजिश होगी अल-अर्ज़ दरख्वास्त गुजार आपकी शागिर्दा। अगर बच्चा लिख रहा है तो वो आपका शागिर्द लिखेगा। अलिफ बे जीम, जहाँ पर आपने अलिफ बे जीम लिखी है इसी लाइन के इस तरफ आपने दरख्वास्त लिखनी है। जो भी वो तारीख होगी वो तारीख लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप 18 मई को लिख रहे हैं, आप 19 मई को लिख रहे हैं, आप मई के अलावा किसी और महीने में लिख रहे हैं, तो आपने मई तारीख भी वही लिखनी है जिस पे आप लिख रहे हैं और महीना भी वही लिखना है। जमात सोएम, ठीक है। तो आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ये दरख्वास्त के जो अज्जा होते हैं इनका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये बहुत अहम होते हैं और इनका हमने जो आम तौर पर भी आप स्कूल में दरख्वास्त लिखते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप घर से एप्लीकेशन लिख कर भेजते हैं, तो वो भी उनको लिखते हुए भी आपने इन सब बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हमारी डायरी है आज की। हमारी डायरी जो है दरख्वास्त की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है कि आप इसका अंदर का जो मौजू है आप इसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मेरे पाँव पे चोट लग गई है, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे दांत में दर्द है। आप इस तरह की बीमारी भी कोई भी लिख सकते हैं जो भी तकलीफ आपको है। पैराग्राफ मुकम्मल आपने अपने समर पैक के ऊपर लिखना है और आपने इसे याद भी करना है, और इसमें अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इसे दोनों चीज़ों को आपने समर पैक पर लिखना है।
آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اہم نوٹ بھی ہے. وہ اہم نوٹ یہ ہے کہ سمر پیک 1 کو اسکول میں جمع کروائیں اور دوسرا سمر پیک اسکول کی کینٹین سے لے جائیں، تاکہ آپ کو جو ویڈیوز مل رہی ہیں یہ آپ چونکہ دوسرے سمر پیک کی ہیں تو آپ نے اسے دوسرے سمر پیک پر آپ نے اس کو ضرور لکھنا ہے. پاکستان اوورسیز کے کچھ رابطے کے نمبر ہیں یہ. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں. اللہ حافظ.